morning dear students. In this video we will study about the rules with the help of which we are able to or we can write electronic configuration, and these rules are Aufbau rule, Pauli's exclusion principle and Horn's rule of maximum multiplicity. Aufbau principle. See, Aufbau का मतलब होता है build-up, and this is also known as N+L rule. Actually ये जो प्रिंसिपल है, with the help of this principle हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को इजीली समझ सकते हैं. मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल्स पे जाएंगे. तो ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम की अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. ओके, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू लोअर एनर्जी स्टेट, देन हायर एंड हायर एंड हायर. ओके, सो एंड दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज N+L रूल. N+L मतलब सी N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर. अब N+L रूल कैसे, हमने कहा है कि जिसकी भी N+L वैल्यू लोअर होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा. ओके, जिसकी भी N+L वैल्यू लोअर होगी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले एंटर करेगा और उसके बाद नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल 1s एंड 2s. 1s में n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0. तो N+L कितना हुआ 1. 2s में n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0. तो N+L कितना हुआ 2. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 1s देन 2s. ओके, सिमिलरली अगर हम 3D और 4s की बात करते हैं तो 3D और 4s में आप देखें 4s n मतलब 4s मतलब l इज इक्वल टू 0. सो N+L कितना हो गया बेटा 4s में 4, और 3D में कितना होगा N3 एंड D कितना हो गया L इज इक्वल टू 2. तो 3D में N+L की वैल्यू 5 आ रही है और 4s में 4. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 4s एंड देन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3D. क्लियर है. सो सिंपली दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज N+L रूल. सो अबव प्रिंसिपल हमें सिर्फ ये बताता है कि द इलेक्ट्रॉन जो है पहले वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो हायर लेवल्स में जाएंगे. ओके अगर N+L वैल्यू सबकी सेम आ गई, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 3D एंड 4P. सी 3D और 4P में N+L वैल्यू दोनों की 5 आ रही है. क्लियर है. सो अगर N+L वैल्यू सेम आती है तो ऐसी कंडीशन में n की वैल्यू जिसकी लोअर है इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा. तो 3D में n 3 है और 4P में n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई. सो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किस में एंटर करेगा 3D में देन 4P में. क्लियर. इफ N+L वैल्यू इज लोअर तो इलेक्ट्रॉन उसी में एंटर करेगा. लेकिन अगर N+L वैल्यू सेम आ गई तो फिर जिसमें n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में एंटर करेगा. ओके, दिस इज नोन एज अबव प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपली हम ये बोलते हैं कि किसी भी एक एटम में कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे. No 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. क्लियर है. अगर 3 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक अगर ये 3 सेम भी हो गए तो फोर्थ वन दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करते हैं, लेकिन दोनों के स्पिन कैसे होने चाहिए अपोजिट. अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा कैसा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. क्लियर है. एंड दिस इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज Horn's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. Horn's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग सी अगर ऐसे ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है
सो सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। क्लियर है? सो ये जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, इन तीनों की एनर्जी सेम है। सो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के लिए वर्ड यूज होता है डिजनरेट ऑर्बिटल्स। और अगर डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फील होंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल does not takes place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। मतलब जब तक से डिजनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक यहाँ पर पेयरिंग शुरू नहीं होगी। क्लियर है? दिस इज नोन एज हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।